सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। दुश्मन नापाक हसान में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। सी पैक हमारी लाइफ लाइन है, दुख की घड़ी में चीनी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इजलास में बिशाम वाक़े पर JIT के क़याम पर मुशावरत की गई। 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मीर अली वाक़े के बाद रद्द-ए-अमल ज़रूरी था। अमन के लिए हमसायों को भी किरदार अदा करना होगा। बशाम हमले के FIR के इंदराज के लिए पुलिस का CTD को मरासला। SHO की दहशतगर्दी की तफात के तहत FIR दर्ज करने की इस्तदा। मरासले में कहा गया खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी कोस्टर से टकराई। हमले में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद मारे गए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। किसी मुल्क को दहशतगर्दी से मुतासर नहीं होना चाहिए। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान को ईरान गैस लाइन पर काम न करने का मशवरा। कहा हर एक को मशवरा है। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। चीन में कली मंसूरी के करीब लेवीज और डाकू में मुकाबला। फायरिंग के तबादले के दौरान लेवीज एहलकार शहीद। 2 जख्मी एहलकार की शनाख्त रिसलदार हमीदुल्लाह तरीन हरमजई के नाम से हुई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। मौलाना फजलुर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक के आगाज का फैसला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। आगे बढ़ने का फैसला किया है। अवाम के पास जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। कराची, पेशावर, लाहौर में भी जल्द से होंगे। दीगर जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। लीग के अरकान असम्बली को शारा कायदे आज़म पहुँचने की हिदायत जारी। अरकान के एजाज़ में इफ्तार इशाइया भी दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास 2 रोज़ कबल मुलतवी किया गया था। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त। हाईकोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जो शराइत आयद करनी है वो करें। किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए हैं। सरकारी वकील ने इस्तदा की, मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दे। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। जुडिशल कमीशन बना के तहकीकात करवाई जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। दावा किया बानी PTI को ऐसी सजाएं सुनाई गई जहां हमें जिरा का हक नहीं मिला। उमर अयूब बोले मामला कौमी असम्बली में पुरजोर अंदाज में उठाएंगे। फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमा माहौलियात से NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता था। अरकान असम्बली की मुदाखलत गैर कानूनी है। जाहिर होता है प्लान सियासी बुनियादों पर बनाया गया। चीन को भैंस के गोश्त और दूध की बरामदात बढ़ाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को टारगेट दे दिया। महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। वज़ीर आला की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। ब्लड कंट्रोल और बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल की ढटाई बरकरार। आलमी दबाव भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना रुकवा सका। रफ़ा समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में
मजीद 81 अफराद शहीद, 93 जख्मी। इसराइल का हमास रहनुमा मरवान ईसा को शहीद करने का दावा। वस्ती और जनूबी गजा में अल-कसाम के हमले, 7 इसराइली फौजी मारे गए। तिल अलवा मोहल्ले और अल-शिफा अस्पताल के करीब सहूनी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की बदतरीन सफाकी ग़ज़ा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बमों के बराबर बारूद इस्तेमाल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बरा फ़लस्तीन की रिपोर्ट में इंकशाफ कहा गया कि अब तक 25,000 टन बारूद बरसाया जा चुका। अस्पताल, ज़र रासी, तालीमी इदारों और घर मुकम्मल तबाह हो गए। हुकूमत का ईद से पहले रेलवे मुलाजमीन को बड़ा तोहफा, रुकी हुई तनख्वाहें अदा कर दी। तर्जमान रेलवे के मुताबिक महकमे की आमदन में इजाफे के बाद तनख्वाहें अदा की गईं। ईद पर चलाई जाने वाली 4 खुसूसी ट्रेनों में 100% बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 66,547 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्ताम। इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट हजम में 1% बढ़ गया। कराची पर माह रमजान में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अलगार, 15 रोज में 3000 से जायद वारदातें, खातून समेत 8 शहरियों की जान ले ली। पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में 4 डाकू ठिकाने लगा दिए। 94 जख्मियों समेत 148 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़ने का भी दावा। कराची में मंगोपी के इलाके नॉर्दर्न बाईपास से 2 अफराद की लाशें मिली। हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टी थी, दोनों को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। एक मकतूल की शनाख्त शाहजमान के नाम से हुई। SSP के मुताबिक मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कातिलों की तलाश के लिए जिला वेस्ट की टेक्निकल टीम की मदद ली जाएगी। पंजाब पुलिस की पतंगबाजी धाती डोर के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, 128 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 14,000 से जायद पतंगे, 10,300 चरखियां और डोर बरामद। 26 फरवरी से जारी क्रैकडाउन के दौरान 3,361 कानून शिकन पकड़े जा चुके हैं। कनकोट में ऑपरेशन के 8 रोज छापे, कार्रवाइयां ला हासिल। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल ताहाल पकड़े ना जा सके। पुलिस मुबैना सहूलतकारों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ हासिल ना कर सकी। मजीद 6 ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी गई। एक माह का बलगबा होने वाले मजदा ड्राइवर के बुरसा का एहतजाज, टायर जलाकर गोला मोड़ के मकाम पर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। कौमी क्रिकेट टीम काकोल में फिटनेस कैंप, पाक आर्मी की जेर निगरानी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड सीरीज से कबल फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो, 20 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद उम्र से वापसी पर आज कैंप में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक और डायरेक्टर मुस्ताफी। डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2 रोज कबल डायरेक्टर कमिश्नर बाबर हामिद ने भी इस्तीफा दिया था। सुल्तान असलान शाह की हॉकी टूर्नामेंट के लिए ड्रॉज का ऐलान। इवेंट 4 से 11 मई तक मलेशिया में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान, कनाडा की टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान पहला मैच 4 मई को मेजबान मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। 5 मई को कोरिया, 7 मई को जापान से टाकरा होगा। 8 मई को कनाडा, 10 मई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच शेड्यूल। रमजान के आखिरी अशरे से कबल ही शॉपिंग का आगाज। लोग आखिरी दिनों में रश से बचने के लिए निकल पड़े। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की खरीदारी। दर्जी VIPs की सूरत इख्तियार कर गए। टेलर ने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। जापान में पाकिस्तानी सिफारत खाने का इफ्तार डिनर। पाकिस्तानी जापानी मीडिया, कारोबारी इदारों, सरकारी अफसरान, निजी शोबे के अफराद की शिरकत। मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ो, पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम की दुआएं। पाकिस्तानी सफ़ीर रजा बशीर तारण का पाक जापान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी को किरदार अदा करना होगा।
मजा भी संजीदा अदाकारी थी। लतीफ कपाड़िया ने जो किया कमाल किया। नामवर फनकार के मद्दार उनका 91वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। लतीफ कपाड़िया ने 1953 में थिएटर से अदाकारी का आगाज किया। 1967 में पहली बार टीवी ड्रामे शीशे का आदमी में नजर आए। बारिश 50-50, बरसत, नादान, नादिया और शिखा साजू में अदाकारी का लोहा मनवाया। और विल स्मिथ के दीवाने हो जाएं तैयार, जून में होगी जुर्म की दुनिया से टक्कर। फिल्म बैड बॉयज के चौथे पार्ट का ट्रेलर मद्दाहों को भा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।